हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल ऑफ पूजा शर्मा 07 और मैं हूं पूजा। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। हम आए थे मार्केट में, मैंने चूड़ी नहीं ली थी, सारा सामान तो मेरा हो गया था करवा चौथ का, जो भी मेरे को लेना था, बस रह गई थी चूड़ियाँ। तो मैं चूड़ी लेने के लिए आई थी और बाज़ार में देखा तो बाज़ार में इतनी ज़्यादा रौनक हो रखी थी ना, सब जगह चहचहाट हो रखी थी और लेडीज़ बैठी हुई थी मेहंदी लगाने में। जहाँ देखो वहीं पे उसी कोने में लेडीज़ थी मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे चूड़ी की शॉप में। यहाँ पर सेल लगी हुई थी और सही मिल रहे थे सेट, तो मैंने सोचा यहाँ से ही ले लेती हूँ। फिर वहाँ से हमने सेट लिए हैं और रात को आगे ज्योति ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई है। और मेहंदी देखो कितनी सुंदर लगाई है उसने, मेरे दिल खुश हो गया मेहंदी लगवा कर। मैंने सोचा बाहर क्या लगवाऊँ, ज्योति अच्छी लगा देती, तो फिर मैंने उससे ही लगवा ली थी। तो ये है मेरी मेहंदी और ये आ गया है नेक्स्ट डे। और ये है मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। उनके जो काम थे वो कुछ सासू माँ ने कर दिए थे, कुछ मैंने कर दिए थे। और यहाँ पर फिर मैं रेडी होने के बैठ गई थी। और आज हमारे पड़ोस में है आंटी, तो उनकी बेटी है, उसका फर्स्ट करवा चौथ है, तो उसको रेडी करना था। तो उन्होंने बोला कि पूजा रेडी कर देना कि मैं उसे भेज दूँगी। इस वजह से मैंने सोचा पहले मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, फिर उसे भी रेडी कर दूँगी। तो वो आ गई थी, उसे रेडी करके मैंने भेज दिया था। उसे मैं ब्लॉग में नहीं ले पाई, पता नहीं क्या था, बस मेरा माइंड ऐसी हो रखा है, आज करवा चौथ है तो इस वजह से माइंड थोड़ा ऐसा हो रहा है कि ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं भूल गई थी। और यहाँ देखो मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए, जो दिन में कथा पढ़ी जाती है उसके लिए। और मैं आ गई हूँ मंदिर में। और ये हमने मंदिर का थोड़ा सा जो सजावट की हुई है वो है, और ये हमने थाल सजा हुआ है। तो जैसे भी हमें आता है वो कर लेते हैं। मम्मी ने जैसे जैसे बताया वो मैंने कर लिया था। और फिर मैं भूल गई थी, मेरे को चांद बनाना था ऊपर, तो चांद बनाने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। मम्मी ने अपना बना दिया था, मेरा रह गया था, तो फिर मैं अपना चांद बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे आता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन ये है कि मम्मी जैसे करती है तो उनको देख देख के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना चांद बनाया है। और फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे हमें पूजा करनी है। चांद मैंने ऊपर बना दिया था, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और ये जो साड़ी पहनी है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद जब मैं यहाँ पर आई थी, ससुराल में आई थी, तब मैंने पहनी थी ये साड़ी। और ये जो दुपट्टा है मेरा, ये मेरे लहंगे के साथ का दुपट्टा है। तो ये पहनना ज़रूरी होता है हर करवा चौथ पर, अगर आपके पास है आपकी शादी का कुछ भी, तो वो पहनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने आज ये पहना है। और यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, बस अब कथा शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम मम्मी और मैं रेडी कर रहे हैं, जो भी जैसे भी होता है, जैसे जैसे मम्मी मुझे बता रही थी तो वही मैं कर रही थी। हम दोनों बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और धूप लगाएंगे और दो जोत हमने जला दी है। और दूबड़ा और चावल लेते हैं हाथ में, तो वो लेंगे, अभी धूप में लगा रही हूँ। और फिर बाद में याद आया धूप लगाने की, हमने कलावा नहीं बांधा है करवे पे, फिर मैंने कलावा बांधा है अपने करवे पे। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मिट्टी का करवा ज़रूरी होता है या स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये स्टील का करवा दिया हुआ है, तो मैं स्टील का ही यूज़ करती हूँ। मैं करवा नहीं लाती, मिट्टी वाला नहीं लाती हूँ, मैं इससे ही जल प्रवाहित करती हूँ। तो ये है, अगर आपको पता होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और यहाँ हम दोनों आरती कर रहे हैं, कथा मैंने पढ़ ली थी, तो यहाँ पर हम दोनों आरती करने बैठ गए थे। और आरती हमें नहीं आती थी, तो फिर मम्मी ने मोबाइल में चला दी थी, तो फिर मोबाइल से सुन के ही हम दोनों ने आरती की है। पूजा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया है और फिर शाम को मैं हो गई हूँ तैयार। ये मेरा लुक है आज का। तो रेडी हो गई थी। हर बार मैं अपनी शादी का लहंगा पहनती थी, मतलब जो भी मेरे पास लहंगे हैं, काफ़ी लहंगे हैं, 5-6 लहंगे हैं मेरे पास, तो उनमें से कोई भी पहन लेती थी। बट मैंने इस बार सोचा मैं सूट पहनती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था रेड कलर का सूट पहनने का। तो यहाँ मैंने रेड कलर का सूट अपना पहन लिया, जो मैंने सिलवाया था करवा चौथ के लिए। और यहाँ देखो ज्योति मुझे रेडी कर रही है। आज वैसे सच बताऊँ ना, सुबह से मेरे इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मेरा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सुबह भी मैं पुराना सा सूट पहन के बैठ गई थी घर का ही। फिर ज्योति आई है, ज्योति ने बोला कि तमीज़ से कुछ साड़ी सूड़ी पहन लो, ऐसा थोड़ी होता है कि कभी कभी तो मतलब ये टाइम आता है, साल में एक बार आता है और आप ऐसे कर रहे हो। तो फिर उसके कहने पर फिर मैंने दिन में साड़ी पहनी थी, और उसके कहने पर शाम को भी मतलब अच्छे से तैयार हुई हो। नहीं तो मेरा जो दिन का मेकअप था मैं उसमें ही कर रही थी तैयारी। तो बोलने लगी नहीं भाभी के दिन का मेकअप डल हो गया है, फिर दोबारा से करो। तो फिर दोबारा से किया है मैंने, और जब जाके उसने मेरे को अच्छे से तैयार कर दिया है। हर बार ऐसा होता है ना, आपके सपोर्ट में कोई खड़ा रहता है, तो हमेशा मेरे सपोर्ट में ज्योति रहती है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, किसी वजह से हमारी बात नहीं हो रही थी। तो
मेरा ना करवा चौथ ऐसे ही किया था सिंपल सा, मतलब कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करी, कुछ भी नहीं है। पिछले साल की मेरे पास कोई फ़ोटो ही नहीं है और इस बार देखो मेरे साथ में है ना, तो उसने मेरे से सब कुछ अच्छे से कराया है और मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे मुझे देखकर कि मतलब अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये चीज़ मतलब अगर आप कभी कभी करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। तो बस आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। इस बार मुझे बहुत चक्कर आ गए थे और लूज़ मोशन भी लग गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो कभी कभी तो हो ही जाता है। आज मैंने किचन में मतलब गई भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, हस्बैंड ने और मम्मी ने ही खाना बनाया था, मैं जा ही नहीं पाई, मुझे चक्कर ही आ रहे थे। पहली बार हुआ है 6 साल में, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को करवा चौथ पे मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई है। खाने का तो इतना नहीं था, बट प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। मतलब पानी में पीती रहती हूँ ना, तो मुझे पानी का मतलब बहुत खल रहा था कि पानी होना चाहिए। लेकिन ये होता है कि साल में मैं बस 2 व्रत रखती हूँ, एक होली का और एक ये रखती हूँ करवा चौथ का। नहीं तो मैं कोई व्रत नहीं रखती, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं रखे जाते हैं मेरे से, तो बस इसलिए मेरे को दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। मेरी हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो मेरे फेस से भी लग रहा होगा बस। लेकिन फिर भी हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए अपनी तबीयत को भूलकर। तो जैसा भी था बस मैंने फिर भी बहुत एंजॉय किया है जितना मेरे से हो पाया। और बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कभी कभी आप तैयार होते हो तो आपको अंदर से मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो वो भी अच्छा फीलिंग भी आ रही थी और तबीयत भी ख़राब थी मेरी, और बस बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको, आप जहाँ से भी हो और मेरा ब्लॉग देखते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे पता लगेगा कि कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अगर कर सकते हो कमेंट तो प्लीज़ करना। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, चाँद तो निकल गया था, बट हमारे घर के सामने ना मतलब ट्रिपल स्टोरी बन गया है, तो वो ना उसके पीछे चाँद छुप गया था। और तो हम वेट कर रहे थे कब ऊपर आएगा और कब मैं व्रत खोलूँगी। तो हमने आधा 1 घंटा वेट किया है। अगर जो हमारे ऊपर वाली छत है ना, तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर तो सब कुछ ठीक था, वहाँ पर तो चाँद दिखाई दे रहा था, बट उस टाइम नहीं दिखाई दे रहा था। फाइनली फिर चाँद ऊपर आ गया था, फिर मैंने चाँद देखकर अपने चाँद को देखा है। आप भी देखिए मैंने किस तरह से अपनी करवा चौथ की पूजा संपन्न की है, और ब्लॉग में बने रहिए। पूजा मेरी संपन्न हो गई थी। उसके बाद फिर अर्थर जिद करने लगा कि पापा बम फोड़ने। तो ज्योति और बम रखे थे, ज्योति लेके आई थी बम। तो पहले चक्रियाँ घुमाई हैं, फिर चक्रियाँ घुमाने के बाद फिर बम फोड़े हैं। और यहाँ पर हस्बैंड ने लगाया, फिर हम बोलने लगे कि उनका वाईफाई है वहाँ पर, कहीं उसमें आग उग ना लग जाए कि आप वहाँ मत फोड़ो। तो फिर वहाँ से हट गए थे हस्बैंड। और इन्हें तो डर भी नहीं लगता ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। पहले तो मैं फोड़ती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं तो कितने साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए मैंने बम नहीं फोड़ा है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना दहशत सी लगी है। मेरे पड़ोस में एक लड़का था, उसने मतलब बम फोड़ा था और वो हाथ में दिखा रहा था फोड़ के, और उसके ना हाथ में लग गई थी चिंगारी। तो तब से चिंगारी के मतलब जल गया था उसका, तब से मुझे डर लगता है। और यहाँ देखो मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यहाँ पर मतलब बैठी हुई थी, हस्बैंड ने यहीं पे बम फोड़ने लगे तो मुझे डर लग गया था। तो बस हो गई थी पूजा। फिर उसके बाद हस्बैंड रात को दवाई लेके आए हैं। फिर ये है नेक्स्ट डे, मैं मंदिर गई थी, हस्बैंड तो गए थे ड्यूटी मॉर्निंग में। तो हम मंदिर गए थे, ज्योति और मैं, और अध्ययन गए थे। और अध्ययन को पता नहीं क्या होता है, मंदिर में जाने से ना बहुत ज़्यादा रोता है ये। अध्ययन का रोना धोना तो ऐसे ही चलता रहता है, पता नहीं कब तक चलेगा। ब्लॉग को यहीं एंड कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।